हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा लेटेस्ट हाई 1150 का बनाया था और उसके बाद लो हमारा बनाया था यहाँ पे 1070 का। फिर स्टॉक ने लो बना 1033 का, फिर स्टॉक ने लो बना 1020 का और फिर स्टॉक ने इस लेवल को बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट का काम किया और यहाँ से एक अप मूवमेंट मिला और स्टॉक हमारा जो लेटेस्ट का पहली बार का जो लो था स्टॉक वहां तक गया और स्टॉक ने वहीं से प्राइस का रिजेक्शन दिया और स्टॉक में गिरावट आई। और अगर आप देखेंगे तो अब स्टॉक ने 1020 के लेवल को तोड़ करके ऑल टाइम लो की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो कल भी स्टॉक ने लो बनाया था और आज भी स्टॉक ने लो बनाया 1006 रुपए का। तो अब हमारा स्टॉक जो है 4 डिजिट पर काम करते हुए दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक हैमर कैंडल बनी हुई है जो हमें एक पॉजिटिव संकेत देगी, पर आपको इस स्टॉक में तभी एंट्री लेना है जब स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाना स्टार्ट जो कर रहा था वो बंद कर दे और हमारा यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने हमारा ये जो लेवल था ये तोड़ दिया और स्टॉक हमारा 1020 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था इसके नीचे जा चुका है। और अगर आप देखेंगे तो अभी भी स्टॉक ने इसके नीचे ही क्लोजिंग दी। तो अभी आप ये मत सोचिएगा कि स्टॉक ने हमारी हैमर कैंडल बना ली है, अब हम यहाँ पर जो है अपनी बाय एंट्री बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा लगातार लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है और हमारा एक के बाद एक लो बनते हुए नजर आ रहा है। तो अब आपको टारगेट छोटे छोटे लेकर के चलना होगा, जैसे कि इस कैंडल का लो 1020 का, फिर आप देखेंगे यहाँ पर 1034 या 33 रुपए का जो कि इस कैंडल का लो है। ये दो छोटे से टारगेट है और यहाँ पर देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल बनी है, लो बनाए और लो की तरफ क्लोजिंग हुई है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा और लो के पास क्लोजिंग होगी, आप एक नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेंगे। दूसरी बात, अगर स्टॉक यहाँ से हमारा हैमर कैंडल जो बनाया है वो अपना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है, पर फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि आज मार्केट पॉजिटिव था फिर भी ये स्टॉक नेगेटिव था। हल्की फुल्की स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है, पर इस लास्ट का जो लो बना है अगर आप बाय पोजीशन बनाते हैं तो इस लास्ट के कैंडल का जो लो है ये आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि स्टॉक में वो कौन सा लेवल है जहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के बाद स्टॉक जो यहाँ से ऊपर आया। तो लास्ट के 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है और उससे पहले यहाँ पर स्टॉक हमारा 1.5 से 2 घंटे तक इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो ये जो लास्ट का लो था ये स्टॉक ने 1006 का बनाया। इन केस अगर स्टॉक हमारा फिर से इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट जरूर आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 15 मिनट की जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इस लेवल को, जिसकी वजह से स्टॉक में एक अप मूवमेंट आया और हाई के पास क्लोज हुआ है। अब स्टॉक हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो मैंने आपको टारगेट बता दिया है। पहला 1020 का है, दूसरा 1034 रुपए के आसपास का है और 15 मिनट का जो चार्ट पैटर्न है वो कुछ डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत बनाया, हो सकता है वो ऊपर नीचे हो गया हो, पर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 1034 के आसपास का होगा। तो थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो 1034 का आप अपना टारगेट रखिएगा। यहाँ पर ये जो हाई लेवल है जो कि हमारा 1020-21 के आसपास का है, ये आप टारगेट लेकर के चलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1022 का। उसके बाद एक देखिएगा यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया था जो कि 1025 का है। तो 15 मिनट का जो चार्ट पैटर्न है वो डिफरेंट है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर 15 मिनट में देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही थी और लो बन रहा था और लो के पास क्लोजिंग हो रही थी। यहाँ से स्टॉक ने लो बनाना बंद किया और उसके बाद स्टॉक यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आया। तो पहला टारगेट आपको इसी कैंडल के लो का रखना था, फिर आपको दूसरा टारगेट इस कैंडल के इस लो के और इस लो के आसपास का रखना था। तो यहीं से देखेंगे तो इस लो के पास से वापस स्टॉक में गिरावट आई और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आया है। अब स्टॉक में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो जल्दबाजी ना करें। जब तक स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में रहेगा आपको किसी भी तरह से अप ट्रेंड के लिए अगर आप ले करके रखें तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के जरूर रखिएगा। साथ ही अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपने स्टॉक लेकर के रखे हैं
तो आप इस हैमर कैंडल को देख करके अगर आप इंट्राडे करते हैं या 1-2 दिन के लिए ट्रेड करते हैं तो मैंने आपको छोटे छोटे टारगेट बता दिए। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।